राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम हिंदी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर रहेंगे और क्रिया संबंधित रहेंगे। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस की कर रहे हो, जीडी कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे डी टीपीएसपी की कर रहे हो, हिंदी संबंधित अगर क्रिया से कोई प्रश्न आता है तो आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना ताकि आपको क्रिया संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो आप इजीली कर लें। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। और ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था 2017 में। तो यहाँ पे हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम में रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जो आपको और भी हेल्प करेगी चीज़ों को जानने में। जैसे कि जिस शब्द से किसी का काम करने या होना पाया जाए उसे हम क्रिया बोलते हैं। किसी भी कार्य का कुछ होना पाया जाए तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्रिया का ही बोध करा रहे होते हैं। और आप यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। जैसे कि क्रिया के 3 प्रकार होते हैं, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। इन सब से क्रिया बनती है। इनके अंदर अगर आप ना जोड़ दोगे तो उन सब से हम क्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिया शब्द बना सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना जो चीज़ों को जानने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें क्रिया के 2 भेद की तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये 2 रचना की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भेद हैं। और आप यहाँ पे इन दोनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना जो आपको हेल्प करेगी चीज़ों को और भी जानने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो यहाँ पे जो क्रिया सकर्मक है वो है ऑप्शन सेकंड वाली, लिखना। लिखना एक सकर्मक क्रिया है। अगर हम सकर्मक क्रिया की बात करें, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तथा जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो लिखना एक सकर्मक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया क्या है? हमने पीछे पढ़ा था लिखना। लिखना एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ लेना, बार बार पढ़ोगे जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें रट जाएंगी सही से। तो बार बार चीज़ों को पढ़ते जाओ ताकि रिवीजन भी अच्छा हो जाए और चीज़ें सही से क्लियर भी हो जाए आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ना एक अकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया होती है मोड़ना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, मुड़ना और मोड़ना क्यों अकर्मक और सकर्मक क्रिया है, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं साधिक सकर्मक धातुएं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना इसके बारे में, जहाँ से आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे तीसरे वाक्य में सकर्मक क्रिया है, उसने कार बेच दी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में डैश क्रिया है तो वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजड़ना एक अकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया होती है उजाड़ना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है तो वाक्य में सकर्मक क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो और यहाँ पे आपको बताना है भारत कहाँ से कहाँ आ गया। रेखांकित जो वाक्य है वो किस क्रिया के भेद के अंतर्गत आएगा? तो रेखांकित वाक्य जो है संयुक्त क्रिया भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इसमें संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो यहाँ पे जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है वो है नाम बोधक। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इसमें आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो ये वाक्य है आकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे आकर्मक क्रिया है ऑप्शन फर्स्ट वाले में, पानी बरस रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्य में से किस में आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो यहाँ पे शिशु सो रहा है, इस वाक्य के अंदर आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो क्रिया मूलावस्था में दिखाई पड़ती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जो आपको हेल्प करेगी चीज़ों को और भी जानने में, तो पूरा ये पढ़ सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं। तो ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, धातु कहते हैं, धातु हम क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका भी राइट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन यूपी काउंसिल में पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चन 22 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिया का मूल रूप है, तो क्रिया का मूल रूप है धातु। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, क्रिया का मूल रूप धातु है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। जितना ज़्यादा रेपिटेशन होगी उतना ज़्यादा आपको याद भी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धातु कहते हैं, धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी एक योजक क्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है सुनना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना जो आपको हेल्प करेगी चीज़ों को जानने में, तो जरूर एक बार इसको पढ़ लेना पूरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि दौड़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो दौड़ना एक आक्रामक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी दौड़वाना। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए हमेशा हम आना लाना वाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिया उठना, तो उठवाना प्रेरणार्थक क्रिया होगी। सोना सुलवाना एक प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पीना पिलवाना एक प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ध्यान रखना है आना वाना लाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ओढ़ना आक्रामक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी उड़ाना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आपको दो प्रकार की क्रिया मिलेंगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो है जगाना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो है गिराना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इस वाक्य में क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और ये क्वेश्चन यूपी काउंसिल में पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन क्या है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जागना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जगाना होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिया के मूल रूप लिखे गए हैं, फिर प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम और प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय। तो आपको पता चल जाएगा वाना आना जोड़ने से हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं और बाकी प्रथम जो है आप देख सकते हो किस प्रकार से बन रही है। तो ध्यानपूर्वक आपको प्रेरणार्थक क्रिया से क्वेश्चन करने हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस काउंसिल में पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना चिकनाना नाम धातु प्रकार की क्रियाएं हैं। ऑप्शन
फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे आप नाम धातु के बारे में पढ़ सकते हो, जहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी नाम धातु क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे आपको पदबंध बताना है। वाक्य क्या है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। तो यहाँ पे रेखांकित भाग दे सकते हो सुनी जाती, तो यहाँ पे क्रिया पदबंध है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? वाक्य क्या है? आशना सिलाई का काम करती है। तो इस वाक्य में क्रिया पदबंध है काम करती है। ये वाली जो लाइन जो वाक्य है ये एक क्रिया पदबंध है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? वाक्य क्या है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। तो ये जो वाक्य है अंडरलाइन वाला खिला रही है, ये कौन सा पदबंध है? ये है क्रिया पदबंध। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि रिपीटेशन इतनी हुई क्वेश्चनों की जहाँ से आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी चीज़ों के बारे में, तो आप इजीली क्रिया संबंधित क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? वाक्य क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिया पदबंध क्या होगा? उड़ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन क्या है? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। ध्यान रखना है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, जहाँ से चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, राम ने खाना खाया में खाया होगा। अगर वाक्य ऐसे हो जाए राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी? तो इसमें संदिग्ध भूतकाल क्रिया होगी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, सड़कें चौड़ी बनाई गई। इस वाक्य में चौड़ी क्या है? तो चौड़ी है पूरक। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता हो उसे डैश क्रिया कहते हैं। तो उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह खाता होगा। इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो इस वाक्य की क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल की है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग जो है सर्वनाम में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो कुछ शब्द का क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नांकित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने 49 क्वेश्चन देख लिए हैं क्रिया संबंधित, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आपको ध्यानपूर्वक क्रिया संबंधित ये सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, 1 से 2 बार देख लोगे, साथ में एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे, तो आपका क्रिया संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। और आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।